नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके सामने भारतीय इतिहास के बारे में कुछ रोचक जानकारी लेकर के आए हैं। हमारा इस वीडियो का मुख्य विषय है कश्मीर और अफगानिस्तान में जो भारतीय क्षत्रिय हुए जिन्होंने कि तुर्क आक्रमणकारियों को 500 वर्ष तक भारत की सीमा के बाहर रोक करके रखा, उनकी उत्पत्ति से संबंधित और उनके इतिहास से संबंधित हम अहम बातें आप लोगों के सामने रखेंगे। तो इसकी शुरुआत करेंगे हम कश्मीर से। तो कश्मीर का इतिहास एक बहुत लंबा इतिहास है और इस पर महापंडित कल्हण ने जो है एक बहुत ही बड़ा ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी के उल्लेख से ही हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर महाभारत से पहले जरासंध के समय में यहाँ गोनंद नाम के राजा थे जिनके वंश ने काफ़ी समय तक कश्मीर पर राज किया। परंतु फिर महाभारत के बाद राजतरंगिणी में ऐसा वर्णन आता है कि यहाँ पांडुवंशी क्षत्रियों का राज रहा। और भाट वर्णन में हम जानते हैं कि जो पांडुवंशी क्षत्रिय हैं वो रोडों के ही पर्यायवाची हैं। मतलब भाट वर्णन में हमें ये पता चलता है कि कौरव और पांडव जो भी महाभारत के आगे जितनी भी लिनेजेस इनकी आगे चली वो रोडों के माध्यम से चली। तो इसमें जो कश्मीर की जहाँ बात आती है तो महाभारत के बाद यहाँ पर पांडुवंशी क्षत्रियों का यानी कि ये रोडों से संबंधित राजाओं का काफ़ी समय तक राज चला। फिर यहाँ एक महान राजा का नाम आता है लव, राजा लव। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। अभी हम यहाँ राजतरंगिणी में से आपको एक पृष्ठ दिखा रहे हैं। तो इसमें हम इस पृष्ठ के ऊपर हम ध्यान देंगे 83 जो यहाँ अंक लिखा है, 83 से अगली पंक्ति पर, जहाँ महापंडित कल्हण जो है लव नाम के भूपाल, ये देखिए यहाँ लिखा है अथा भव लवो नाम भूपालो भूमि भूषणम। आगे ये लिखते हैं कल्हण कोटिम निष्पाद्य नगरम लोलोरम निर्मियत। तो इन्होंने ही लव राजा ने ये लोलोर नगरी बसाई जिसमें कि इन्होंने कई कोटि जो है निवास स्थान बनाए। ऐसा वर्णन यहाँ पर महापंडित कल्हण ने जो है राजतरंगिणी में किया है। तो यहाँ पर भाइयों ध्यान देने की बात है, ये जो नाम लोलोर है स्थान का, जो राजा लव ने एक तरह से अपनी राजधानी के रूप में बसाई। तो ये जो लोलोर है इसमें हम जो पहला लो है वो तो लव से ही लो है, परंतु जो उसके बाद में जो आगे लोर है उसमें हमें ये समझना होगा कि ये एक अपभ्रंश है। ये बहुत ही एक सामान्य अपभ्रंश है जो जब हम संस्कृत क्षेत्र से जब हम दार्दिक मतलब जो कश्मीर में या कश्मीर के उत्तर में जो भाषाएं बोली जाती हैं और चीनी भाषाओं के क्षेत्र में जब जाते हैं, मतलब संस्कृत से आप उन भाषाओं के क्षेत्र की तरफ जाते हैं दार्दिक या चीनी, तो वहाँ पर ये र का जो रे जो होता है हिंदी में उसका अपभ्रंश होकर के लय हो जाता है। तो इसीलिए जो लोलोर स्थान जो राजा लव ने अपनी राजधानी के रूप में एक नगरी बसाई वो असल में लव रोड से जिसे लव का हो गया लो और जो अंतिम वाला रोड है उसका हो गया लोर। तो ऐसे ही ये लोलोर स्थान का नाम अपभ्रंश के द्वारा ये बना। तो इसके बाद हम ये हुआ, ये काफ़ी पुरानी बात है। इसकी अगर यदि हम इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे तो ये जो राजा लव हैं ये महाभारत के भी आप समझिए कि लगभग 1000 वर्ष बाद। तो यदि हम 2500 ईसा पूर्व महाभारत का काल फिक्स करके चलें इस अपनी डिस्कशन के लिए, चर्चा के लिए, तो ये लगभग राजा लव 1500 ईसा पूर्व या 1000 इस दरमियान ये हुए। तो काफ़ी प्राचीन बात है। तो उस समय पर इन्होंने अपनी राजधानी बसाई जिसमें कि इन्होंने बहुत से भवन बनाए थे, जैसा कि ये अपने राजतरंगिणी में पंडित कल्हण बताते हैं। तो इसके बाद हम अगली बात जहाँ पर चलेंगे यहीं कश्मीर के इतिहास से ही संबंधित, ये हम आपको लेकर के चलते हैं जहाँ पर कि जो पंडित कल्हण हैं ये लोअर कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम 1039 से अगली पंक्ति में जब देखेंगे तो ये यहाँ लिखा है आदि देशात तत्सिद्धे रहे शस्त्रभृतांबरम शूरम कलश राजाख्यम ठक्कुरम लोहर आश्रयम। तो ये जो है यहाँ पर लोहर आश्रयम, इससे क्या मतलब है? आश्रय मतलब कोट या ठिकाना, और लोहर कोट तो ये बेसिकली जो जम्मू और पूंछ के क्षेत्र में लोहर कोट नाम से किला है उसकी यहाँ पर बात चल रही है। उसके राजाओं को ठक्कुर यानी कि क्षत्रिय बता रहे हैं और जो है यहाँ एक शूर कलश राजाख्यम, ठीक है, कलश नाम के राजा की बातचीत चल रही है। तो वो उस समय लोहर कोट के जो ठाकुर थे। तो फिर से वही मतलब जो हमने अभी राजा लव के राजधानी के बारे में बताया कि लोहर जो है वहाँ पर अपभ्रंश के प्रोसेस से बना है, जो जिसमें र का जो है लय हो जाता है। वही यहाँ पर भी लोअर कोर्ट में भी जो पहला ल है वो अपभ्रंश की वजह से ल है, मतलब वास्तव में वो वहाँ पर र होना चाहिए, यानी कि ये जो लोअर कोर्ट है ये रोड कोर्ट है। और यही अपभ्रंश जो है ये सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं है। जब आप और अधिक उत्तर की तरफ जाते हैं और उत्तर कुरुक्षेत्र यानी कि शिनजियांग में आप
थोड़ी सी मतलब नज़र घुमाते हैं तो वहाँ एक ऐतिहासिक स्थान है लोलान। तो वो लोलान भी जो है ये प्रोफेसर लूडर्स ने अपनी रिसर्च में सिद्ध किया था कि ये लोलान जो है इसमें भी अपभ्रंश के ही माध्यम से ये रोडान से लोलान हुआ है। मतलब इसी स्थान लोलान को वहाँ पर खोतानी जो बोली थी, खोतानी बोली में इसको रोडान बोला जाता था, और परंतु चीनी लोग रह नहीं बोल पाते थे तो लोलान हो गया। तो वही जो मतलब उत्तर में, उत्तर पूर्व में यानी शिंजियांग में, और यहाँ पर कश्मीर में लोअर कोर्ट में हम एक ही अपभ्रंश जो है प्रक्रिया देख पा रहे हैं। तो आगे बात आती है कि ये जो इस प्रकार का जो फैलाव हुआ ये कब हुआ। तो वही फिर से हम प्रोफेसर लूडर्स की रिसर्च पर यहाँ थोड़ा सा फोकस डालेंगे। तो इसके लिए मैं आपसे थोड़ा एक और डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ जो कि प्रोफेसर लूडर्स की रिसर्च से है। तो जब हम इसमें थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ प्रोफेसर लूडर्स ने जो है जो लोलान जो स्थान है उसका रोडुका से संबंध बताया है, सिंध में रोडुका से। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पर प्रोफेसर लूडर्स जो है यहाँ रोडुका की बात कर रहे हैं, और ये जो बातचीत है ये सब लोलान के ही संदर्भ में हो रही है जी। तो यहाँ पर हमें रोडुका का काफ़ी वर्णन मिल रहा है, परंतु और आगे हम जाएंगे तो ये देखिए, तो यहाँ पर ये इन्होंने प्रोफेसर लूडर्स ने तो इन्होंने यहाँ पर लोलियू, तो मतलब रोडुका को इन्होंने लोलियू ऐसे, मतलब चीनी जो भाषा में ये नहीं बोल पाते हैं चूंकि र, तो ये इस प्रकार से लोलियू इस प्रकार का अपभ्रंश हो जाता है। तो इसी वजह से वहाँ पर जो लोलान है वो रोडान से लोलान हो गया मध्य एशिया में। मध्य एशिया में कहा शिंजियांग, जिसको कि हम उत्तर कुरु भी कह सकते हैं भारतीय हिसाब में। तो वही हमने आपको जो है लोअर कोर्ट में भी दिखाया। तो हम यहाँ लोअर कोर्ट में ठाकुर यानी कि क्षत्रिय जो थे लोअर कोर्ट में वहाँ विराजमान थे। इसके बाद अगला हम यहाँ पर आपको प्रसंग जो दिखाएंगे वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो है अब लोअर कोर्ट के जो क्षत्रिय थे उनका जो हिंदू शाही थे कहाँ पर, अफगानिस्तान जो काबुल में जो बैठे थे उनके साथ सीधा संबंध हम आपको दिखाएंगे। ये यहाँ पर अपनी राजतरंगिणी में ही ये 175 से अगले वाली पंक्ति में जब हम देखते हैं तो दुर्गा नाम लोहरादी नाम शास्ता शतम अखोप में नेपति सिंह राजाख्य तस्मै स्वाम तनयाम ददो स तस्याम शाही दोहित्र्याम दिद्दायाम सक्त मानस दिद्दा क्षेमिति ख्यातिम ययो लज्जा वहाम नृप। तो ये जो लोअर कोर्ट में ही जो राजा थे सिंहराज, इनकी जो बेटी दिद्दा थी वो शाही जो काबुल शाही मतलब जो हिंदू शाही जो काबुल में राज करते थे उनकी दोहित्री यानी उनकी द्योती थी। द्योती मतलब वो इनके नाना लगते थे दिद्दा के। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो ये लोअर कोर्ट वाले जो क्षत्रिय हैं, रोड क्षत्रिय, इनका शाही से परिवार का संबंध था, रिश्ते नाते थे और आपस में विवाह शादी होती थी इनकी आपस में। फिर से हम राजतरंगिणी से ही उल्लेख ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये बात हो रही है रुद्रपाल की। रुद्रपाल कौन, ये त्रिलोचन पाल के बेटे थे। त्रिलोचन पाल यदि आप जानते हैं ये मतलब वो अंतिम हिंदू शाही वहाँ राजा थे अफगानिस्तान में जो अंत में तुर्कों के सामने जो है अंत में हार गए थे। अंतिम लड़ाई में भी इन्होंने बहुत ही जबरदस्त संघर्ष किया था और जो तुर्क आक्रमणकारी थे वो भी इनका लोहा मान गए थे, परंतु यूँ कहिए कि उस समय संख्या उनकी अधिक थी जो आक्रमणकारी थे, तो वो विजयी हो गए। तो इनके बेटे थे रुद्रपाल। तो रुद्रपाल के बारे में यहाँ थोड़ा वर्णन है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। तस्याग्रम विक्रमोदग्रो रुद्रपालो विनिर्ययो शुभवस्था पिते युद्धे सेनाभ्याम दर्दीश्वर। तो ये इन्होंने रुद्रपाल ने दरद के राजा से लड़ाई की। दरद थोड़े से कश्मीर में और उत्तर में जो गिलगित बाल्टिस्तान जो क्षेत्र है वहाँ पर इनका राज्य होता था। तो अंत वाली यहाँ पर जो अंतिम दो पंक्तियां हैं इस पृष्ठ पर वो हम उन पर थोड़ा और ध्यान देंगे। तस्मिन् महाभटाटोपे शिरश्छिन्नं दरदपते रुद्रस्य रौद्रमहसा संप्ररूढ़म यशः। तो ये फिर से रुद्रपाल के बारे में ही बातचीत चल रही है। तो ये बोलते हैं कि इन्होंने दरदपति का जो दरद के जो राजा थे उनका सिर काट दिया। और फिर जो इससे अगली पंक्ति है वो बहुत ही यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण है। रुद्रस्य रौद्रमहसा संप्ररूढ़म यशः। तो ये जो अंत वाले तीन शब्द है संप्ररूढ़म यशः, ये तो यही कि इनका यश जो है फिर से जो है ऊपर की ओर बढ़ गया है ना, संप्ररूढ़म मतलब ऊपर चढ़ गया, तो इनको यश प्राप्त हुआ बहुत। और ये रुद्रस्य रौद्रमहसा, तो यहाँ पर ये जो रुद्रस्य रौद्रमहसा है तो इसी अपनी राजतरंगिणी में ही जब इन्होंने त्रिलोचन पाल का वर्णन किया था महापंडित कल्लन ने, तो वहाँ त्रिलोचन पाल से, श्री त्रिलोचन पाल से, मतलब ऐसे पूरे नाम के साथ ही इन्होंने उनके बारे में कहा था कि श्री त्रिलोचन पाल का जैसे उनका शौर्य, उनकी वीरता इत्यादि। परंतु यहाँ पर रुद्रस्य रौद्रमहसा, मतलब ये रुद्रपाल से बोल सकते थे परंतु उन्होंने रुद्रस्य रौद्रमहसा लिखा है। तो यहाँ पर ये जो रुद्र है ये जाति सूचक है, मतलब ये एक तरह से बोल रहे हैं कि रोड की जो रौद्र मतलब जो उसके जो रौद्र रूप, तो उसमें जो है
उन्होंने जो है उस प्रकार से उसका प्रयोग करते हैं, मतलब रोड की जो रौद्र शक्ति होती है उसका प्रयोग करते हैं, उन्होंने वो दरदपति का शिर इत्यादि जो है काट दिया, जिससे कि उनका यश बढ़ गया। तो ये हमने आपको कुछ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क दिखाया है। हम कुछ और सामग्री दिखाते हैं। ये है जो हम आपको अभी रिसर्च दिखा रहे हैं, ये बहुत ही लेटेस्ट रिसर्च है। मतलब ये जो रिसर्च है ये एक विद्वान है पाकिस्तान में हुए, जिनका नाम है अब्दुल रहमान। तो ये अब्दुल रहमान मतलब अंग्रेजों के बाद में असल में क्या है कि हिंदू शाही का जो विषय है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है। तो परंतु ये जो अब्दुल रहमान है ये अब इस क्षेत्र में जो है ये सबसे बड़ी अथॉरिटी है इस समय। मतलब इन्होंने इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से रिसर्च करके महारत हासिल की है इस सब्जेक्ट के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं बिल्कुल शुरुआत से, ये खिंगल के बारे में बात करते हैं। खिंगल, तो ये जो खिंगल है मतलब इनके बारे में अंग्रेजों ने कई बार ये कहने की प्रयास किया खिंगल का, ये जो खिंगाला है ये या तो तुर्क है या फिर हुन है। परंतु यहाँ पर अपने अब्दुल रहमान जी ये दिखाते हैं कि किंखला या खिंगाला को अपने कल्हण महापंडित जी ने नरेंद्रादित्य कहा है, इनका नाम बताया है जो इनका प्रॉपर नाम था। ठीक है, तो और ये करकोटा से पहले थे, जो करकोटा नाग जो वंश हुआ उससे भी पुराने हैं। कश्मीर ये राजतरंगिनी में इनका उल्लेख है। तो साथ ही में फिर जो स्टाइन थे, ओरल स्टाइन, उन्होंने ये किंखिला का नाम जो है देवशाही किंखिला ऐसे सप्ताल जो एप्थलाइट मतलब जो एक वंश हुआ, तो एप्थलाइट वंश के बारे में सब जानते हैं कि ये जो अपने कुषाण हैं तो उन लोगों से इनका नज़दीकी रिश्ता है। तो ये एप्थलाइट जो है इसको हम अब फारसी के एंगल से समझेंगे। पर्शियन में एप्थलाइट जो है असल में वो सप्ताल, हेप्ताल, तो हेप्त मतलब सप्त जो संस्कृत में सप्त, और आल जो है ईरानी आर्य को आल बोलते हैं, तो वही र का जो लय हो जाता है, जैसे रोड से लोर, उसी प्रकार से आर्य का आल, तो सप्ताल, तो ये सप्त आर्य, तो सप्त आर्य ये वंश था। और सप्त आर्य में भी जब हम इसमें और अधिक जो है अपने पारंपरिक इतिहासकार जैसे भाट एवं चारण जो भारत में होते हैं उनके माध्यम से जब हम इसको और अच्छे से खंगालते हैं, इसमें गहराई से इसको हम समझने का प्रयास करते हैं, तो सात रोड जो है वो जो सिंध में जब इन्होंने ईरान पर जब अरबों ने कब्जा लिया अल खडीसिया में, तो वहाँ सिंध के राजा उस समय जो दद्दा रोड थे, जिनको दद्दा प्रथम भी कहा जाता है, उन्होंने अपनी पूरी फौज वहाँ भेज रखी थी खडीसिया की लड़ाई में, जहाँ पर कि अरब और ये ससानी तो अंतिम जो ईरान का जो साम्राज्य था उनके बीच में लड़ाई हो रही थी। तो ये हमारे सिंध से दद्दा रोड जी भी पूरा प्रयास कर रहे थे कि अरब हार जाएं उस युद्ध में, परंतु दुर्भाग्यवश वैसा नहीं हो पाया। परंतु फिर इनके जो दद्दा रोड के 7 पुत्र थे, 7 रोड उनको बोला जाता है, उन्होंने वहाँ से जो है अपना कर्म भूमि अपनी जो है गुजरात सिंध से बदल करके वो इधर हरियाणा की तरफ आए। यहाँ पर इन्होंने 7 रोड नाम के स्थान की स्थापना की और वहीं से वो आगे चलते हुए वो इसमें सप्त आर्य जो ये वंश है ये अफगानिस्तान में वहाँ पर पहुँचे। तो ये जो किंगला है जो मतलब देवशाही किंगला जो सप्तलाइट जो सप्त आर्य से जो संबंधित है वो उसी वंश से संबंधित है। तो आप देखिए ये यहाँ पर बोल रहे हैं, आपकी जो है मैं अटेंशन लेना चाहूँगा। तो यहाँ पर ethnic group, which ethnic group did the Hindu Shahis belong to is nowhere recorded properly except for Al-Biruni, जिन्होंने की एक एम्बिग्यूअस इन्फॉर्मेशन दी है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन जिस जानकारी पर आप यकीन नहीं कर सकते या जो जानकारी गलत है। और उनकी इन्फॉर्मेशन क्या थी अल-बिरूनी की कि कल्लर जिन्होंने तुर्क शाहियों से जो है तख्ता पलटी करके हिंदू शाही में तब्दील किया वहाँ शासन, वो ब्राह्मण थे। ये अल-बिरूनी की ऐसा कुछ वक्तव्य है जो कि एम्बिग्यूअस है, क्लियर नहीं है और इस पर विश्वास भी नहीं किया जा सकता। मतलब ये अब्दुल रहमान जी का यहाँ पर मानना है। फिर ये बोलते हैं कि परंतु ये इनके हिसाब से ये पक्की बात है कि वे ना तो कुषाण थे हिंदू शाही, ना ही सप्तार्य थे और ना ही ये तुर्क थे। तो इसमें हो सकता है कि ये मतलब सप्तार्य को हमारे प्रकार से नहीं समझ रहे हैं, तो इसीलिए शायद ये थोड़ा सा इसमें इन्होंने इस ग्रुप में इनको भी सप्तार्य को भी डाल दिया है उसको हुन समझ करके। परंतु हो सकता है कि यदि ये हमारा वाला एंगल समझे तो शायद इसको यहाँ से निकाल दे। परंतु चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर भी इनके जो आगे जो इन्होंने जो निष्कर्ष निकाले बहुत अच्छे हैं। बोलते हैं कि इसका ओरिजिन या इसका जो इनकी जो उत्पत्ति है हिंदू शाही की, ये किसी स्थानीय वंश में ढूंढनी होगी। और ये फिर ये भी बोलते हैं कि जहाँ पर इनको अलग अलग कुछ लोगों ने भट्टी राजपूत या जंजुआ या ब्राह्मण बताने का प्रयास किया है, वो सब के सब जो एक तरह से इनकी पहचान है वो गलत है और वो किसी आधार पर नहीं है, ऐसा अब्दुल रहमान जी कहते हैं। क्योंकि इनमें से किसी भी आइडेंटिफिकेशन के लिए, यानी कि या तो भट्टी या जंजुआ या ब्राह्मण, इसके लिए कुछ भी सकारात्मक प्रमाण नहीं है, कोई भी सकारात्मक प्रमाण नहीं है जो इस बात को सपोर्ट करे, इस प्रकार के आइडेंटिफिकेशन। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया अब्दुल रहमान जी ने, इन्होंने फोकलोर का सहारा लिया। फोकलोर मतलब जो स्थानीय लोगों की धारणा है। तो स्थानीय लोगों की धारणा के अनुसार ये बोलते हैं कि जो
हुंड, हुंड जो क्षेत्र है, हुंड मतलब वही जो अफगानिस्तान के आसपास ये जो स्वात वगैरह इस प्रकार के इलाके में, जो यहाँ के जो मुसलमानों से पहले के शासक थे, स्थानीय धारणा के अनुसार ये उडी, ओडी या होडी इस प्रकार से इनका नाम था। तो यहाँ पर जो है ओडी, ओडी इस प्रकार के नाम में हम फिर से प्रोफेसर लूडर्स की रिसर्च का थोड़ा सहारा लेंगे, क्योंकि प्रोफेसर लूडर्स ने ये दिखाया था कि ये जो इस प्रकार का नाम जो इंडिया में होते हैं, भारत में होते हैं, जैसे रुद्रायन, इसमें बहुत बार प्रथम र जो है वो ड्रॉप हो जाता है, वो सिर्फ उद्रायन रह जाता है। इस प्रकार के प्रोफेसर लूडर्स ने कई उदाहरण दिए थे। जैसे जो रुरुमुख है वो उरुमुख हो जाता है बहुत जगह पर, ऐसी जो रुरुक है वो उरुक भी हो जाता है। मतलब जो प्रथम र है वो बहुत जगह पर कई बार ओमिट हो जाता है। तो यहाँ पर जो उडी, ये रोडी, ओडी, ये जो शब्द हैं, क्योंकि इसी के संबंध में ओडियान, मतलब इन्हीं का स्थान ओडियान, ये कुषाण समय से, मतलब 4th सेंचुरी BC से इस प्रकार का स्थान बताया जा रहा है। तो ये जो है वही जो प्रोफेसर लूडर्स ने वो एक निष्कर्ष निकाला है कि र बहुत बार ओमिट हो जाता है, वही है यहाँ पर ये रोडियान और रोडी। तो ये जो हिंदू शाही है इस प्रकार से ये उड़ी शाही, मतलब उड़ी शाही तक तो ये भी पहुंच चुके हैं अब्दुल रहमान जी, इसको हम एक कदम और आगे ले जाते हैं, रोड शाही। तो ये हिंदू शाही और लोअर कोर्ट वालों के साथ इनके क्लोज संबंध थे, मतलब नजदीकी रिश्ते थे, रिश्ते नाते, शादी विवाह। तो ये इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि जो 500 वर्ष तक जिन क्षत्रियों ने जो है तुर्क आक्रमणकारियों को भारत की सीमा के बाहर रोक करके रखा, क्योंकि ये लोअर कोर्ट वालों ने भी महमूद गजनी को 2 बार लौटाया। जब उसने कश्मीर में घुसने का प्रयास किया, लोअर कोर्ट वाले रोडों ने उसको 2 बार वापस किया। ऐसे ही ये जो हिंदू शाही अपने रोड शाही हैं, इन्होंने भी तुर्कों को लगभग 500 वर्ष तक अफगानिस्तान के उस पार रोक करके रखा, उनको भारत भूमि में नहीं घुसने दिया। तो ये हमने एक तरह से पूरी अब थ्योरी जो है, इसका जो नया फ्रेमवर्क है, ये हमने स्थापित कर दिया है। और हम आशा करते हैं कि जो भारतीय इतिहास के जो छात्र हैं या जो जिज्ञासु हैं और जो इसमें रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, वो हमारे इस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को ध्यान में रखकर आगे इस पर और काम करेंगे। तो ऐसा करने से जो है हम भारत के स्वर्णिम इतिहास को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसके साथ ही दोस्तों ये छोटा सा वीडियो, ये आज की छोटी सी प्रस्तुति हम यहीं पर समाप्त करेंगे, परंतु आपसे पुनः ही मिलेंगे कुछ और रोचक एवं महत्वपूर्ण जानकारी के साथ भारतीय इतिहास से संबंधित। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।